जब मेरी हाउस जॉब की सेकंड रोटेशन शुरू हुई तो मैंने मेडिसिन ली। मैंने कहा चलो सर्जरी होगी तो अब मेडिसिन कर लेते हैं। तो मैं मेडिसिन में अनपेड था। मैं केई का ग्रेजुएट था, तो मैंने उस वक्त जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, पहले तो मैं कुछ दिन गुजारा करता रहा, बर्दाश्त करता रहा कि यार चलो शायद कर दें, खुद ही पेड हो जाऊंगा, केई का ग्रेजुएट हूँ तो मेयो हॉस्पिटल में तो मेरा हक है पहला कि मुझे पेड मिले। तो जब मैं काफ़ी दिन वेट करता रहा, को 15-17 दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि यार अब ये तो कर नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है मुझे एमएस से एक दफ़ा जाके मिलना चाहिए। तो जो उस वक्त के एमएस थे, मैं उनसे मिला। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं इस तरह केई का ग्रेजुएट हूँ, तो अगर आपके पास कुछ सीटें हैं तो काइंडली मुझे पेड कर दें। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपके पास कोई सिफारिश है कि नहीं। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास तो कोई सिफारिश नहीं किसी किस्म की भी। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, फिर आपका काम नहीं हो सकता, आप कोई सिफारिश ढूंढें। तो मैंने कहा कि सर मैं केई का ग्रेजुएट हूँ, मेयो हॉस्पिटल में हाउस जॉब मेरा हक है, पहला मेरा राइट है, उसके बाद अगर कोई और बचता है तो उसको कर दें आप। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वार्ड में काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो कि सब सिफारशी हैं और वो पेड हैं। तो मैंने ये सूरत हाल देखते हुए जो है वो अपना हम कोई 6-7 दोस्त इकट्ठे हुए अगले दिन, तो हमने सोचा कि यार हम एमएस से मिलते हैं दोबारा जाके ना, ज़रा चलो 5-6 बंदे हो जाते हैं, थोड़ा शायद बात सुन लें एमएस साहब इस तरह हमारी। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि जी वो एमएस साहब तो चले गए हैं छुट्टियों पे, और उनकी जगह पे एक्टिंग एमएस बैठे हुए हैं। तो हमने उनको एक्टिंग एमएस को कहा कि सर आप हमें पेड कर दें, आपने फ़लाँ 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 के ऑर्डर किए हुए हैं जो कि आउट ऑफ मेरिट है, और वो बंदे किसी भी तरह पॉलिसी में नहीं फॉल करते, हम लोग उसी वार्ड में अनपेड हैं जहाँ आपने उन बंदों को एडजस्ट किया हुआ पहले। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं, मैं तो एक्टिंग एमएस हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप फिर ये सीट खाली कर दें, हम इधर बैठ जाते हैं, खुद ही अपने ऑर्डर कर लेते हैं। अगर आप एक्टिंग एमएस हैं, आपके पास पूरी अथॉरिटी, ये कैसे हो सकता है कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप एक्टिंग एमएस किस चीज़ के हैं फिर। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा मौका दें, एमएस साहब छुट्टी पे हैं, मैं उनसे ज़रा पूछ लेता हूँ। तो वो पिछले कमरे में गए, उन्होंने वहाँ से जाके वो एमएस साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ये लड़के आए हुए हैं, तो इन्होंने धरना दे दिया, गेट के ऊपर आपके बैठ गए एमएस के। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाते यहाँ से जब तक आप ये मेरिट की वायलेशन ख़त्म नहीं करेंगे और आप हमें पेड नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इनको पेड कर दो और जान छुड़ाओ, इससे पहले कि ये मीडिया बुला लें और यहाँ एक नया तमाशा बने, मतलब मीडिया पे हाईलाइट हो कि मेरिट वायलेशन हो रही थी मेयो हॉस्पिटल में। तो उन्होंने हमें 6-6 महीने के पेड ऑर्डर दे दिए। तो मैंने ये सोचा कि यार इसका मतलब है कि जिस बंदे के दरवाजे पे हम धरना दे देंगे 6 बंदे इकट्ठे होके, वो हमारा काम कर देगा। खैर फिर ऑब्वियसली मुझे था कि अब वो एमएस जो छुट्टी पे गए हुए हैं 15 दिन की, वो जब वापस आएंगे तो वो आके हमें टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी गायनी की प्रोफेसर रही थी फाइनल ईयर में, तो मैडम पढ़ाती थी वहाँ के गेटवर्ड मेडिकल कॉलेज में और फिर यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो मैं मैडम के पास चला गया उनके क्लिनिक पे। तो मैंने जाके मैडम को कहा कि मैडम वो इस तरह हमने एमएस के दफ्तर पे धरना दे दिया दरवाजे पे। तो वो फिर उसने हमें पेड कर दिया, वैसे तो वो मेरिट की वायलेशन कर रहा था, तो अब वो हमें निकाल ना दे। तो उन्होंने कहा कि वो चंगा किया है तुसी, बहुत अच्छा किया, ये जहाँ पे भी जुल्म ज़्यादती हो रही हो किया करो, यही कुछ करो। और अच्छा किया। तो मुझे खुशी हुई कि यार शुक्र है किसी ने हमें इनकरेज किया कि अगर तुम्हारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, मेरिट की वायलेशन हो रही है और तुम लोग बोले हो तो अच्छा किया। और उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया कि ख़बरदार इन लड़कों को निकाला और इन्हें टर्मिनेट किया। मैं उस बात पे आज भी उनका रिमेंबर करता हूँ, ऑल्दो वो आप मिनिस्टर हैं हेल्थ की, मगर ये है कि मैडम ने हमें उस वक्त सपोर्ट किया जिस वक्त ना वाईडीए थी ना कोई और ऑर्गेनाइजेशन थी। और फिर हमने मैडम को कहा कि मैडम तनख्वाहें बढ़नी चाहिए डॉक्टरों की और डॉक्टरों के मसाइल हैं। तो उन्होंने मशवरा दिया हमें कि तुम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और हम एक सेमिनार करते हैं लेडी विलिंगटन अस्पताल में, जिसमें तुम लोग भी सारे आगे शरीक होना। और हम बाकायदा बंदे लेके मेरे अस्पताल से गाड़ियाँ फट के गए, मैडम ने वहाँ सेमिनार को हमारे साथ चेयर किया और मैडम ने तकरीर की कि तनख्वाह बढ़ाओ। और मुझे उन्होंने कहा कि कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, तो मैंने 200% इजाफे का प्रपोजल दिया कि जी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए एचओ की और इतनी पीजी की। एंड शी सपोर्टेड अस, और उन्होंने फिर हमें मतलब मदद की ये सारे काम शुरू करने में और वाईडीए बनाने में। इट वाज हर सपोर्ट के हम इस साइड पे लगे। और फिर हमने सोचा कि यार इस तरह एहतजाज वगैरह करते हैं, शायद इस तरह चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त शहबाज शरीफ थे वो हमारी बात सुन लें। और अल्टीमेटली फिर हमारी पावर बढ़ती गई और एक वक्त आया कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और खड़ी कर ली और उसका नाम वाईडीए रखा, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। मतलब मेरा मैसेज ये है इसके अंदर इस सारी में कि अगर आप अदब एहतराम से, अगर आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स हैं, लीगल ग्राउंड्स हैं आपके पास कि जी ये काम गलत हो रहा है, ये वायलेशन है मेरिट की, तो हर बंदा आपको सपोर्ट करता है। और हर बंदा जो कि सीट पे बैठा हुआ है, चाहे वो कोई प्रोफेसर है, एमएस है, वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कर तो मैं गलती रहा हूँ। देखें जब हमने एमएस के धरना दिया था कमरे के दरवाजे पे, तो अगर हम मेरिट पे वायलेशन ना होती हमारे मामले में, तो वो हमें पुलिस से अंदर करवा देते। उन्हें पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ और कल को जब ये मामला हाईलाइट होगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, इसीलिए उन्होंने हम सबको क्लास फेलोज 28 को पेड कर दिया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे क्लास फेलोज उस वक्त 28 पेड हुए, उनमें से एक बंदा भी शायद आज पता नहीं दोबारा कभी मिला ही नहीं, उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। अक्सर लोग उसे
कभी कभी बात होती है या कोई वो होती है, मगर वो एक्नॉलेजमेंट आज तक वो नहीं हो सकी। मगर ये है कि ये एक मैसेज है कि डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली यूजुअली रिकग्नाइज नहीं करते किसी भी चीज़ को जो आप उनके लिए करें।